अपना लिट्टी खवाएंगे पंडित जी, आपको बहुत सुनाएंगे लिट्टी खवा। पंडित जी आप खा लीजिए लिट्टी, तब आपने पहले मेरा वेट ये पैर नहीं लेता था, अब वेट 45% लेने लगा है। मैं स्ट्रेट चलने लगा हूँ, नी पूरी लॉकिंग होने लगी, हिप लॉकिंग होने लगी और मेरा पैर स्ट्रेट हो गया है और एकदम पूरा नॉर्मल तरीके से चलता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको पोलियो बीमारी के विषय में कुछ जानकारी दूंगा। हमारे भारत देश में और दुनिया के कई देशों में पोलियो इरेडिकेट यानी कि पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। लोग कहते हैं ये बीमारी ही नहीं रही, तो इसका इलाज क्या, उसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन भाइयों और बहनों, जो भी मरीज आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले जिसको ये बीमारी हुई है और इस बीमारी के कारण उसके पांव या टांगों में कोई भी विकृतियां आई हैं, उनका इलाज होना चाहिए। इसलिए बीमारी चाहे जा चुकी है, इसका दोबारा से नई बीमारी अब नहीं हो रही। पोलियो के नए केसेस इंडिया में और अधिकतर देशों में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिसको ये हुआ है उसको पोलियो के इलाज की, ट्रीटमेंट की जरूरत है। यही जरूरत, यही इलाज हम भोला हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में करते हैं। पोलियो जब होता है तो उसमें एक तो मसल्स जो होती हैं वो डेड हो जाती हैं, और दूसरा जो टांग है, हो सकता है वो छोटी हो जाए, टेढ़ी हो जाए या पतली हो जाए, या पैर टेढ़ा हो जाए या छोटा हो जाए। इस तरह की कई तरह के, हर एक मरीज में अलग अलग तरह की प्रेजेंटेशन होती है। हर एक मरीज यानी कि अलग अलग तरह का होता है। एक मरीज है उसे एक टांग में है, एक मरीज है उसे दूसरी टांग में है, एक मरीज है उसका एक ग्रुप मसल का इन्वॉल्व है, दूसरा है उसमें दूसरा इन्वॉल्व है। तो ये प्रेजेंटेशन हर एक मरीज में अलग अलग तरह की होती है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि पोलियो की जो बीमारी जिनको हो चुकी है उनको इलाज की जरूरत है, और हम यहाँ भोला हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में इस बीमारी का इलाज करते हैं। एक और बीमारी होती है इसके बाद, कहते हैं कि 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद 70 to 80% जो लोग जिनको पोलियो हुआ है उनमें कमजोरी दोबारा से और बढ़ने लगती है, और इसको पोस्ट पोलियो सिंड्रोम कहते हैं। उनकी भी अगर डिफॉर्मिटीज या जो भी विकृतियां हैं या जो भी बैंड्स हैं बॉडी में, उन्हें सेटल किया जाता है या सर्जरी की जाती है तो उन्हें भी बहुत फायदा पहुंचता है। ये इलाज हम इलिज़रो और हेक्सापॉड से प्रिसिजन यानी कि बहुत ही स्टिक तरीके से, परफेक्शन से करते हैं, ताकि कोई और विकृतियां भी ना आए और जो डिफॉर्मिटीज हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से सही हो सके। आज मैं आपको मिस्टर गुप्ता, जिनकी उम्र 47 साल है, उनके बारे में बताने जा रहा हूं। क्योंकि अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि मेरी उम्र 30 साल हो गई है,
35 साल हो गई है, 40 साल हो गई है, 50 साल हो गई है, तो क्या मेरा इलाज संभव है? हाँ, उम्र के साथ साथ भी ये इलाज संभव है। 20 साल में रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन 25, 30, 40, 50, 60 किसी भी उम्र तक इलाज करवाने से उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मिस्टर गुप्ता जो हैं, वो मध्य प्रदेश से अपनी ही गाड़ी चलाकर यहाँ पर आए हैं। आज उन्हें करीब करीब 3 महीने के करीब हो गए हैं। पहले वो हाथ रख के चलते थे। आपने कई पोलियो के ऐसे मरीज देखे होंगे जो अपने नी जॉइंट पे, घुटने पे या थाई पे हाथ रखे बिना नहीं चल सकते। यही हाल इनका था। तो कई मरीजों का ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, जब हम अपने घुटने से हाथ रख के पहले चलते हैं तो ऑपरेशन के बाद क्या ये हट जाएगा? आप जब यही बात इनके मुंह से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप देखेंगे कि ये पहले कैसे चलते थे घुटने पे हाथ रखे बिना, और जब हमने इनकी करेक्शंस करी हैं हेक्सापोर्ट से, एलिज़रोव से, तो ये कैसे चलते हैं, कैसा महसूस करते हैं, तो आपको अपने आप यकीन हो जाएगा कि ये इलाज इस उम्र में कितना कारगर है। दूसरा, हाथ पे क्या, हाथ जो है जो नी जॉइंट पे रख के चलने की आदत है, क्या वो बेटर हो जाएगी? इन दोनों का सवाल अगर आप इनकी जुबान से सुनेंगे तो आपको और ज्यादा बेहतर लगेगा। मैं राकेश गुप्ता फ्रॉम रीवा, मध्य प्रदेश इन इंडिया से हूँ और मेरा ऑपरेशन भोला हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में हुआ है और जिसका डेट 8/8/2020 है। मैं पहले बायां पैर को हाथ से पकड़ के चलता था और पूरा बाएं तरफ झुक के चलता था और मेरे डॉक्टर साहब ने यहाँ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद हमारा पैर स्ट्रेट हो गया, नी लॉकिंग होने लगी, हिप लॉकिंग होने लगी, मेरा पैर पूरा वेट लेने लगा। 40% अभी वेट ले रहा है, 3.5 महीने हो चुके हैं और चलता हूँ। अभी रिंग लगा है, रिंग लगने का परिणाम मैं अभी बता रहा हूँ। जो यहाँ के ऑपरेशन है, ये एसयूवी ऑपरेशन के बाद एसयूवी लगाया जाता है, जिससे ऑपरेशन के 2-3 दिन बाद ही चलना पेशेंट चालू कर देता है। जैसे मैं 5 दिन बाद चलना चालू कर दिया। एक्सरसाइज ये रूम है, यहाँ हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, पेशेंट लोग और चलते हैं। पहले थोड़ी थोड़ी चलते थे वॉकर से, फिर 1-1.5 महीने बाद स्टिक से चलने लगे। अभी स्टिक छोड़ के ऐसे चलने लगे, बिना स्टिक से चलने लगे हैं। 3.5 महीने हमारे पूरे हो चुके हैं। अब 20 राउंड यहाँ लगा लेते हैं और एंजॉय भी करते रहते हैं। पर ये रिंग अभी लगा है, रिंग के सहारे से मैं ये कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। रिंग खुलने के बाद परिणाम यदि इससे बेटर होता है तो दूसरा स्टेटमेंट दूंगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, इसके इलाज के लिए जुनून की जरूरत होती है। वो जुनून मरीज के अंदर अगर होगा तभी इलाज होगा। जब भी किसी मरीज को फ्रैक्चर हो जाता है तो उस मरीज को हम घर नहीं ले जाते हैं, और गलती से घर चला भी जाए तो घर वाले उठा के उसे अस्पताल में ले जाते हैं। पोलियो की जो बीमारी है, इसमें जो परेशानी है, ये एक फ्रैक्चर से कई गुना ज्यादा है, लेकिन इसमें दर्द नहीं हो रहा है मरीज को। तो क्या होता है, धीरे 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 उसे आदत पड़ जाती है इसकी। सबसे पहले उसे जागना पड़ेगा, उसे ठीक होने के लिए अपने अंदर एक जुनून पैदा करना पड़ेगा। जब वो अपनी बात को सुनेगा तब उसके रिश्तेदार भी सुनेंगे, समाज भी सुनेगा, डॉक्टर भी सुनेगा,
इलाज भी होगा। तो जुनून का होना बहुत जरूरी है। मैं ये सोच भी नहीं सकता 47 साल का इंसान, मिस्टर गुप्ता जी जो हैं 47 साल के हैं और ये मध्य प्रदेश से जो सैकड़ों किलोमीटर दूर है कुरुक्षेत्र से, अपनी गाड़ी खुद चलाकर आए हैं और इनकी गाड़ी अभी भी हमारे हॉस्पिटल के सामने खड़ी हुई है। जब इस तरह का जुनून होता है तो परमात्मा अल्लाह ताला उसके रिजल्ट्स भी देता है। Kau नहीं बस मोदी एक बार किसी ना लेकिन खवाएंगे, आपको बहुत सुनाएंगे, लेकिन खवा पंडित जी आप